ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं क्लीं प्रेम ह्रीं। आज आप माता काली का एक और स्तोत्र मंत्र श्रवण करने वाले हैं। बड़ा ही दुर्लभ स्तोत्र मंत्र है और हम आपको बता दें, इसको आज से पहले शायद है कि आपने कहीं भी श्रवण किया हो और या शायद कहीं आपने पढ़ा हो। इसे एक प्रकार का अस्त्र मंत्र भी आप मान सकते हैं। सभी प्रकार के भूत प्रेतों का विनाश करने वाला। भूत प्रेत की देखिए अनेक तरह की वैरायटियां होती हैं, जैसे इंसानों में जातिवाद वैरायटियां होती हैं, ऐसे भूत प्रेतों में भी तमाम प्रकार की वैरायटियां होती हैं, तमाम प्रकार के उनके लक्षण होते हैं और हर भूत प्रेत बाधा अपना अलग टाइप का लक्षण प्रकट करती है या अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन सबका एक ही कारण रहता है, आपकी ऊर्जा का शोषण करना। जो ऊर्जा आपके अंदर है, दैविक ऊर्जा, वैदिक ऊर्जा, शारीरिक की आंतरिक ऊर्जा, हर प्रकार की ऊर्जा का शोषण करना, जिससे हमारे शरीर कमजोर हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा एकदम निचोड़ कर पी ली जाती है। अंत में हमारा शरीर बीमार होना शुरू होता है और बीमारी भी ऐसी जिसको कोई भी दवा ठीक नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लाखों की दवा वो करवा लेते हैं और सैकड़ों प्रकार के तंत्र मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिल पाता। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को रोग पास का दिक्कत होता है। पुराने वाले जो लोग थे, पुराने वाले जो तांत्रिक थे, वो अक्सर रोग पास चला दिया करते थे, क्योंकि रोग पास एक ऐसी विद्या है जिसको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कोई भी तांत्रिक चौरा चौकी या दरबार में रोग पास का कोई पता नहीं लगा पाता। भूत प्रेत व्याधि हो, तंत्र व्याधि हो तो पता लग जाता है, लेकिन किसी के ऊपर यदि रोग पास का प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसी व्याधि का पता नहीं लग पाता। तांत्रिक ये तो समझता है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती कि दिक्कत है क्या। आप तरह तरह के उपाय कर लेते हैं और बाधा का समापन नहीं हो पाता है। माता काली का यह स्तोत्र मंत्र, आपको इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप इसे नित्य प्रतिदिन श्रवण करना शुरू कर दीजिए, एक उपाय, और दूसरा आप इसका नित्य प्रतिदिन पाठन करना शुरू कर दीजिए। जब किसी मंत्र को हम नित्य प्रतिदिन अपनी दैनिक दिनचर्या में उतार लेते हैं, उसका पाठन शुरू करते हैं, उसका मनन शुरू करते हैं विधि विधान से, तो वह मंत्र अपने आप में ही इतनी ऊर्जा हमारे शरीर को और हमारे घर के वातावरण को दे देता है कि चाहे दुनिया की किसी भी प्रकार की बाधा हो, उसका नाशन हो ही जाता है। चाहे रोग बाधा हो, भूत प्रेत की बाधा हो, तंत्र बाधा हो, यहाँ तक कि रोग पास भी लंबे समय तक यदि किसी मंत्र का हम बढ़िया से ध्यान करते हुए जापन करते हैं तो वो भी हट जाती है। देखिए मंत्र कई लोग यूट्यूब में देख लेते हैं, हमारे चैनल में बहुत सारे लोग मंत्र देखते हैं और वो क्या सोचते हैं कि बस इस मंत्र से हमारी बाधा का हरण हो जाएगा, लेकिन ऐसे हरण नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि इसमें 11 माला का जप विधान है सिद्ध करने में, चलिए 11 माला जप कर लेते हैं, फिर इसके बाद तो मेरा काम हो ही जाएगा, लेकिन तब भी कारण नहीं होता। उसका कारण है आप हर कार्य क्या है जल्दबाजी में करते हैं। आज आप यह वीडियो देख रहे होंगे, आप सोचते हैं कि अब दूसरे दिन इस मंत्र का सिद्धिकरण कर डालें, बस चमत्कार हो जाएगा और मेरी बाधा का हरण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मंत्र तंत्रों में एक तो सर्वप्रथम श्रद्धा बनानी होती है, और कई लोगों की श्रद्धा तो 2 मिनट में टूट जाती है। आज उनने मंत्र को श्रवण किया, कल उनने 108 बार जापन कर लिया, तो रोने तक नहीं खड़ा हुआ, थोड़ा सा आराम भी नहीं लगा, उनकी श्रद्धा वहीं भंग हो गई। उनको लगता है मंत्र में कोई दम नहीं, कोई तड़ नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, मंत्र है बेकार है। तो ऐसा यही श्रद्धा उनकी जब टूटती है, तो ऐसा धीरे धीरे उनकी जब श्रद्धा लंबी समय तक टूटती रहती है, अंत में उनके ऊपर कोई भी मंत्र तंत्र असर करना बंद कर देता है, क्योंकि उनके ऊपर नकारात्मक शक्ति इतनी ज्यादा हावी हो जाती है, इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि उनकी जो स्वयं की अपनी ऊर्जा है वह शून्य हो जाती है। और मंत्र तंत्र तभी कार्य करते हैं जब आपकी ऊर्जा में कुछ % शक्ति हो। ऐसा नहीं है कि बस आपकी ऊर्जा 0 है, एकदम 0 है और मंत्र तंत्र का आपके ऊपर प्रयोग किया जाए तो कुछ नहीं हो सकता, आराम भी नहीं लगेगा। उसका कारण है क्योंकि देखिए मंत्र के जो शब्द होते हैं इनकी अपनी अपनी एक
ऊर्जा तरंग होती है, और वह ऊर्जा तरंग या उसकी जो शक्ति है हमारे शरीर की 0% थोड़ी सी शक्ति से मिलकर एक बड़ी शक्ति का निर्माण करता है। मतलब उस छोटी सी शक्ति को बड़ी शक्ति बना देता है, और वही शक्ति हमारी समस्त प्रकार की व्याधियों को समापन करती है और समस्त प्रकार के रोगों को भी समाप्त कर देती है। आपने सुना होगा कई बार पुराने काल में, कई जगह अभी भी आपने सुना होगा, संगीत के माध्यम से रोगों का उपचार होता था, औषधियों के माध्यम से रोगों का उपचार हो जाता था, आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से। और मंत्रों से तो आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां रोगों का उपचार होता है, मतलब असाध्य रोगों का उपचार मंत्रों से होता है। अब लोग सोचते हैं कि मंत्र से कैसे रोगों का उपचार हो सकता है, तो हम आपको बताएं कि हर मंत्र की, हर शब्द की एक अपनी अपनी ऊर्जा तरंग होती है। हमारे शरीर में ढेर सारी ऊर्जा होती है, हर एक कोशिका के अंदर छोटी छोटी ऊर्जा का स्टॉक होता है। कोई मंत्र तरंग ऊर्जा यदि हमारे शरीर के कानों से होते हुए हमारे शरीर में पहुंचती है या मस्तिष्क में ही पहुंच जाती, तो मस्तिष्क हमारी उन सारी कोशिकाओं को सिग्नल देता है और वो कोशिकाएं एक्टिव होने लगती हैं। और जब वो कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं तो ऊर्जा जो है अपने आप में प्रदर्शित होने लगती है, खुल के बाहर आ जाती है। और ऊर्जा फिर जब खुल जाती है तो समस्त प्रकार के रोगों का निरीक्षण करती है कि शरीर में कमी किस जगह है। उस कमी को फिर ऊर्जा वो ठीक करने लगती है, डेड कोशिकाओं को हमारे शरीर से बाहर निकालने लगती है और अच्छी कोशिकाओं का निर्माण करने लगती है। शरीर अपने आप ही ठीक होने लगता है। छोटी सी पुरानी पद्धति है, कोई ऐसी नई पद्धति नहीं है कि अलग से कोई उसमें विचार बताया जाए। तो ये तो हो गया देखो विषय से बाहर की बात। हम चर्चा कर रहे थे काली माता के मंत्र के बारे में। इस मंत्र को यदि आप श्रवण करते हैं तो आपके शरीर में इस मंत्र की तरंग है। देखो मंत्र सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार आप मंत्र के प्रति श्रद्धा बना के मंत्र का श्रवण करते हैं, अपने आप ही आपकी शरीर की ऊर्जा जागने लगती है। और जब आपके शरीर की ऊर्जा जैसे ही जागेगी तो मंत्र की ऊर्जा तरंग और आपकी ऊर्जा स्वयं की दोनों आपस में मिलकर आपके घर में हो चाहे शरीर में हो हर प्रकार की बुरी व्याधि का शमन हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का नाम तक नहीं लेते, भगवान का भजन नहीं करते, ना उनको मंत्र आता है, कभी भी वो पूजा नहीं करते, कभी भी वो दीपक नहीं जलाते, लेकिन उन्हें भूत प्रेत का प्रकोप कभी नहीं होता। उसका कारण है उनकी जो आंतरिक ऊर्जा है बहुत मजबूत होती है, मतलब प्रबल होती है। उनको ऐसा विश्वास होता है कि इस दुनिया में भूत प्रेत है ही नहीं, भूत प्रेत यदि है भी तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनकी आत्म ऊर्जा मजबूत है। तो जब आत्म ऊर्जा मजबूत होती है तो भूत प्रेत अपने आप ही विकसित होने लगते हैं, अपने आप ही विकसित होने लगते हैं। ये सोच ही एक ऊर्जा है। ऐसी सोच हमें बनानी चाहिए अपने शरीर में, अपने आप ही मंत्र तंत्र हमारे ऊपर असर करने लगते हैं। और कई लोग तो सोचते हैं कि बस मंत्र पढ़ा आराम लग जाए तभी मंत्र में शक्ति है, तो ऐसा हर मंत्र के साथ नहीं होता। कुछ मंत्रों की ऊर्जा ऐसे डिजाइन की गई है, पुराने लोगों ने करी है कि तत्काल ये सब दिखाते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं कि उनमें ऊर्जा इतनी स्लो निकलती है कि तत्काल प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन इतनी तगड़ी ऊर्जा निकलती है कि शरीर की हर व्याधि का परमानेंट सॉल्यूशन उन्हीं मंत्रों में होता है। तो अब हमारी बात को अब लगता है कि आप समझ गए होंगे। मंत्रों के प्रति श्रद्धा बनाइए, और मंत्रों के प्रति जब आपकी श्रद्धा बन जाएगी, आराम लगे या ना लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, मंत्रों के प्रति आपके अंदर श्रद्धा बनने लगेगी, एक समय ऐसा आएगा कि उस मंत्र में इतनी भयंकर सिद्धि आपको मिल जाएगी, और उस सिद्धि के कारण आपके शरीर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप भूत हो, प्रेत हो, चाहे रोग हो, असाध्य बीमारी हो, तंत्र हो, टोना हो, मरण हो, मूठ हो, वशीकरण हो, सब पर आप विजय पा लेंगे। चलिए विषय से बहुत ज्यादा बाहर हो गए हैं, अब मंत्र के बारे में ले चलते हैं। मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा मंत्र है इसे लिखना ही पड़ेगा। स्क्रीन पर लिखेंगे हम तो थक जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा मंत्र लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में सीधा हम पेस्ट कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ओम नमो भगवते काले ह्रीं ज्वल जल शूलिनी संहार काली अष्टभुजे शालिनी यही यही आगच्छ आगच्छ आवेशय आवेशय केलय केलय भासय भासय मंदय मंदय घातय घातय छिन्ने छिन्ने रा 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 ग्राहय ग्राहय सकल ग्रहान संहारय संहारय भूत ग्रह प्रेत ग्रह साच ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह डाकिनी ग्रह साकिनी ग्रह काकिनी ग्रह राकिनी ग्रह हाकिनी ग्रह आकिनी ग्रह काल निग्रह महाकाल निग्रह आवेश ग्रहानावेश ग्रह स्वप्न ग्रह भोग ग्रह पस्मार ग्रह नित्य ग्रह सर्व ग्रहान संहारय संहारय उच्चाटय उच्चाटय नाशय नाशय मारय मारय शोषय शोषय दय दय पच पच भक्षय भक्षय खंडय खंडय खड़गेन छिन्न छिन्न शूलेन ताड़य ताड़य
पासेन बंधय बंध अनलेन दय दय ह्रीं दुर्गे बम बटुक भैरवी सकल ग्रह संहार कारणी भूत ज्वर प्रेत ज्वर पिशाच ज्वर राक्षस ज्वर पित्त ज्वर ज्वर सलेस्म ज्वर सन्निपातक ज्वर एकाहक ज्वर द्वाहक ज्वर त्राहक ज्वर चातुर्थक ज्वर पक्ष ज्वर मास ज्वर त्रैमास ज्वर षण्मास ज्वर संवत्सरक ज्वर सर्व ज्वरान भंजय कटि शूल कच्छ शूलांग शूल स्पार्श शूल पृष्ठ शूल शिरः शूलाहि सर्व रोगान संहाराय ह्रीं दुर्गे परमंत्र परयंत्र परतंत्र विद्या स्तंभनी स्वामंत्र स्वायंत्र स्वतंत्र विद्या विवर्धिनी ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं हौं फट् स्वाहा। एक प्रकार का आप इसे स्तोत्र मंत्र मान सकते हैं या अस्त्र स्तोत्र मंत्र भी मान सकते हैं। इसी स्तोत्र का आपको नित्य प्रतिदिन अपनी दैनिक दिनचर्या में पाठन करना। देखिए, जब आराम लगना बंद हो जाए मंत्र तंत्रों से, आप भटक के परेशान हो जाएं, तो आत्मबल भर आपका कमजोर ना हो, ऐसा ना सोचे कि इस दुनिया में कोई उपाय है नहीं है। आत्मबल यदि आपका कमजोर नहीं है तो माता काली का, माता भगवती का इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन से अपनी कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे प्रिंट करा लीजिए और नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करिए। स्नान करने के बाद माता काली का धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान अक्षत पुष्प ये सारी चीजों से जो आपको पूजा आती हो, ये पूजा करने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और काली गुंजा कहीं से पड़ताल लीजिए। काली गुंजा पंसारियों के यहाँ मिल जाती है और अमेजन पे भी 100-150 में बढ़िया 10-12 पीस गुंजा के मिल जाते हैं। गुंजा अपने सामने रख लीजिए, ताम्र पात्र में रख लीजिए और इस मंत्र का आप पाठन करना शुरू कर दीजिए। कितना पाठन करिए, ज्यादा नहीं करिए। देखिए, ज्यादा करने में आपका शरीर थक जाएगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। यदि आप अस्वस्थ हैं तो लंबे समय तक बैठने में दिक्कत वैसे ही होगी। तो कम से कम जापन करिए। शुरुआत में पहले दिन 11 बार मात्र जाप करिए, 11 बार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितना आप जाप करें, जितने दिन जाप करें, जैसे 11 बार आप इसका मात्र जाप करते हैं, 11 टाइम मात्र, 11 माला नहीं, सिर्फ 11 बार आप जाप करते हैं, तो कम से कम 5 बार इसी मंत्र को पढ़ते हुए होम जरूर लगाइए अग्नि में, और वो भी गौ के गोबर के कंडे में और शुद्ध घी के साथ। उसमें बाकी चीजें नहीं मिलानी है, शुद्ध घी मात्र, और आपको और गाय का घी होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके होम लगाइए। तो आपको मंत्र कितना पढ़ना पड़ेगा? 11 बार आपने पढ़ लिया, 5 बार इसकी आपने आहुतियां डाल दी, होम लगा दिया, तो 11 और मान लो 5, 16 बार आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा। टाइम कितना लगा आपका? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट से भी कम समय लगेगा। पहले दिन हो सकता है ज्यादा समय लग जाए, लेकिन दूसरे दिन से 10 मिनट से भी कम समय लगेगा, इसलिए कि मंत्र के जो शब्द हैं वो आपके दिमाग में रटना शुरू हो जाएंगे, कंठस्थ होना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन बस मंत्र को जब भी आप पाठ करें, जब भी इस मंत्र का आप पाठ करें, उस समय एकदम सुख आसन में बैठे। यदि खड़े हों तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, सीधे स्टैंड खड़े हो जाएं, शरीर को एकदम सीधा रखें। माता काली भगवती का ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए। यदि शरीर में कोई रोग है, दर्द है, पीड़ा है, उस पीड़ा को मात्र 10 मिनट के लिए आप भूल जाइए, मात्र माता काली का ध्यान करिए और इस मंत्र का पाठन करिए। हाँ, शुरुआत में आप ध्यान इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंत्र आपको कंठस्थ नहीं होगा, तो 1-2 दिन आप ऐसे कंठस्थ करने का प्रयास करिए, जपना शुरू कर दीजिए, कंठस्थ करने का प्रयास करिए जपते समय, लेकिन ध्यान थोड़ा बहुत लगाने का प्रयास करिए। या बाद में जब इस स्तोत्र का आपका पाठ संपूर्ण हो जाए, उस समय आप 5 मिनट माता काली का ध्यान लगा लीजिए, तो भी प्रभाव आपको पड़ने लगेगा। लेकिन कोशिश करिए जल्दी से जल्दी ये मंत्र आपका कंठस्थ हो जाए, और कंठस्थ होने के बाद फिर से पूर्ण ध्यान मग्न होकर ही पाठन करिए। और जब माता काली का आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, आप जानते हैं माता काली का हर प्रकार के काल पे कंट्रोल रहता है, मतलब मृत्यु पे भी उनका कंट्रोल रहता है, और काल ही मृत्यु है, आप तो जानते हैं, और सभी कालों पे कंट्रोल रहता है। स्वाभाविक है कि हमारे शरीर को, हमारे घर को, परिवार को माता के आशीर्वाद की जरूरत है, और हमारा शरीर के ऊपर से काल दृष्टि हट जाएगी तो रोग भी दूर हो जाएंगे और संकट भी दूर हो जाएंगे, विघ्न विपत्ति भी दूर हो जाएंगे। और यह मंत्र ऐसा है कि हर प्रकार की भूत बाधा, हर प्रकार की प्रेत बाधा,
और हर प्रकार की तंत्र बाधा और हर प्रकार की रोग बाधा का भी शमन करता है। जब इसे आप लगातार अपनी दैनिक दिनचर्या में उतारने लगेंगे, देखिए थक हार गए हो तब इस मंत्र का आप उपयोग करना शुरू करिए। नित्य प्रतिदिन 11 पाठ इसके आप करना शुरू कर दीजिए। सुबह और शाम को भी प्रयास करिए कि 11 पाठ आप कर पाए, नहीं कर पाते तो 2 पाठ भी शाम को चलेंगे, लेकिन सुबह टाइम हर हालत में 11 पाठ आप करना शुरू कर दीजिए। और आप लंबे समय तक बैठ पाते हैं, शरीर स्वस्थ है और आपको ऐसा लगता है कि हम इसे और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो भैया 11, 21, 51, 108 पाठ भी आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलना शुरू होगा। हो सकता है पहले दिन से आपको लाभ मिलना शुरू ना हो, लेकिन 10, 11, 12 दिन बाद ऐसा आपका समय आएगा, 10, 11, 12 दिन बाद के बाद का जो समय आपके पास आएगा, आपको स्वयं ही इस मंत्र पे और अपनी आत्मा पे विश्वास हो जाएगा, अब मेरी बाधाओं का हरण हो जाएगा। जो हम आज तक भटक रहे थे तमाम प्रकार की चीजों के पीछे, तमाम प्रकार के लोगों के पीछे, धन बर्बाद कर रहे थे, शरीर बर्बाद कर रहे थे, तो अब हमें संतोषी है कि अब हमें आराम लग जाएगा, हमारी बाधा का हरण हो जाएगा। ऐसा आपको विश्वास होने लगेगा और ऐसा विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ऐसा विश्वास नहीं होगा तब तक मंत्र तंत्र ये सारी चीजें आप पे असर नहीं करेंगे। वो असर नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, वो आपकी श्रद्धा हमेशा टूटती रहेगी। तो पहले श्रद्धा बना लीजिए, मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और इसे नित्य प्रतिदिन जपना शुरू कर दीजिए। प्रयास करिए कि किसी भी दिन गैप ना लगे। अब देखिए विशेष मजबूरी जिस दिन पड़ जाती है, अब कई ऐसे कार्य होते हैं जीवन में, रिश्तेदारियों में या कुछ और ऐसा है, अस्वस्थता हो गई, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, किसी कारणवश किसी दिन आपका चूक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप अगले दिन उसका डबल करने का प्रयास करिए। आपका जो संख्या है बराबर रहेगी, चलती रहेगी और आपका कार्य होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा आपके पास कि इस मंत्र से इतनी असीम शक्ति आपके शरीर में मिल जाएगी कि स्वयं के रोग तो आपके निपट ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन दूसरे की जो समस्याएं हैं उन पे भी यदि आप हाथ ऐसे हिला देंगे तो उनके भी रोग ठीक होने लगेंगे। क्योंकि ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा मिल जाती है तो एक विकराल ऊर्जा का निर्माण हो जाता है लंबे समय में। पुराने योगियों के साथ क्या होता है, यही तो होता है, उनकी स्वयं की ऊर्जा को अपना प्रबल कर लेते हैं और फिर मंत्र की ऊर्जा ले लेते हैं और बस लोगों की तरफ देखते बाहर हैं और लोग स्वस्थ हो जाते हैं, लोगों को छू देते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार एक मंत्र, 1-2 मंत्र पकड़ के चलिए, सैकड़ों मंत्रों के पीछे मत भागिए। जैसे मेरे चैनल में 400 से ऊपर मंत्र होंगे और ज्यादा भी होंगे सभी चैनलों में मिला के, तो लोग क्या सोचते हैं कि इसके शब्दों में क्या है, इसके शब्दों में क्या है, तीक्ष्ण सुनने में कौन लग रहा है, चलो उसी को कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, मंत्रों के पीछे नहीं भागा करिए, 1-2 मंत्रों का चुनाव करिए जो नित्य प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में आप उतार पाए, और जब दैनिक दिनचर्या में उन मंत्रों को आप उतार लेंगे, अपने आप ही वो मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, अपने आप ही वो मंत्र कार्य करने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी सभी बातों को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा प्राइवेट चैट में, और वहीं आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो आप चाहें तो संपर्क भी कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।